प्रतिमा है और ये प्रतिमा डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली में लगी है। और वहीं उस प्रतिमा के सामने बाबा साहब की एक बेटी जो वर्तमान में पीड़ित है, एडवोकेट निशा, एडवोकेट है फिर भी पीड़ित है। जानते हैं क्या पूरा मामला है। अपने पिता को योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको बचाने की वो मुहिम लड़ रही है। निशा जी, क्या पूरा मामला है? आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। सर, ये घटना 16/6 की घटना है। वहाँ पर बिजनौर के चांदपुर शहर में सतपाल तंवर जी वहाँ पहुँचे थे, जो कि मेरे हस्बैंड है 3 साल से। हम लोग वहाँ पहुँचे थे बाबा साहब की प्रतिमा को फूल चढ़ाने के लिए। वहाँ पर फूल चढ़ाने के लिए सतपाल तंवर जी को रोक दिया गया। सतपाल जी वहाँ पे जैसे कि फूल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पुलिस, बहुत ज़्यादा पुलिस थी, जिससे वहाँ रोक दिया गया और वहाँ पर महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया गया। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। वहाँ पर महिलाएं वहाँ पर धुआं लगाते रहे, छोड़ने को भागे कैसे कैसे करके। इन्होंने ड्रोन कैमरे घुमा रखे थे सारे के अंदर, काफ़ी फ़ोटो वीडियो वगैरह भी उन्होंने बनाई है। उस तरह से फिर सतपाल जी वहाँ से निकलते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। और मेरे फादर लगभग 12 साढ़े 12 बजे खाना खाने के लिए आते हैं, जिस समय लाठीचार्ज चलाया। और वो घर पे पहुँचते मेरे फादर को, जैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, टी-शर्ट और तैमन बांधा हुआ था, जिस हालत में थे, बिना चप्पलों के घसीटते उनको ले गए। और मेरे फादर के घुटनों से चला भी नहीं जाता, वो चल भी नहीं सकते, मतलब धीरे धीरे चलते हैं। उनको धक्के मार मार के, मतलब पुलिस प्रशासन वहाँ से उनको लेके चला गया। और ले जाने के बाद में उनको सेम डे ही उनको अंदर, यानी कि बिजनौर की जेल में उनको भेज दिया गया। और ना ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई कि उनको जेल भेज दिया गया। हम रात को 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक कॉल करते रहे, रेगुलर कॉल करते रहे कि हमारे फादर का है। SHO साहब भी जवाब नहीं थे। और SP नीरज जी हैं, वो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं मेरे पे उसकी उनकी रिकॉर्डिंग भी है, जिन्होंने मेरे को बहुत ही बदतमीजी से बात की है, ठीक है। उसके बाद में SHO साहब से बात होती है, SHO साहब भी उसी सेम वे में बात करें। ये मुरादाबाद मंडल में मेरी बात होती है, जो कि IG साहब, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे से अच्छे से बात नहीं करी। यानी कि पूरा मामला उन्होंने गोल गोल घुमाते रहे। हमें रात को लगभग 11:30-12 बजे पता लगता है कि मेरे फादर का ना किसी के अननोन नंबर से कॉल आती है कि मुझे ना अंदर भेज दिया गया। और वो काफ़ी ना परेशान थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो तब हमें ये घटना पता लगती है कि ऐसा हो चुका है, क्योंकि सबको उम्मीद था कि लेके गए तो वो छोड़ देंगे। सबसे पहले कि यह है कि ये मुकदमा एकदम फर्जी मुकदमा है, झूठा मुकदमा है, साल के लिए। क्योंकि जो ये मुकदमा दर्ज किया गया था, ये 14/6 यानी कि जून 14/6 को ये लाठीचार्ज 18 को होता है। जी हाँ, 18 को 16 को 16 को होता है। 16 को लाठीचार्ज होता है, लेकिन 2 दिन पहले ही ये मुकदमा 14/6 को दर्ज किया गया है। और 14/6 की घटना में, यानी कि इसमें मेरे फादर का नाम भी नहीं, मेरे फादर का कोई लेना देना भी नहीं था उसके अंदर। और वहाँ पर 14/6 के बाद में जब फादर को मेरे वहाँ कहते हैं, जब कोर्ट के सामने पेश किया था, यानी कि न्यायालय के सामने जब रिपोर्ट बना के देती है पुलिस, तो ये देखिए 8/6 की घटना दिखाई जाती है कि 8/6 को लाठीचार्ज हुआ था और 8/6 को ही ये घटना हुई थी। यानी कि इस तरह से देखिए कि पुलिस प्रशासन ने किस तरह से तानाशाही करके, मतलब साल जहाँ से फंसाया गया एक बुजुर्ग आदमी, जो कि 73 साल ओल्ड है और 3 बेटे पे हो चुके हैं और 2 बार अटैक आ चुका उनको, जिनको 2 बार अटैक आ चुका है। उनकी हालत उस जेल के अंदर मतलब मरने से भी बेहतर होगी। जो एक इंसान मर जाता है ना, तो वो होता है कि चलो मर गया, लेकिन आज वो तड़फ रहे, क्योंकि बुजुर्ग ना उठ सकते ना बैठ सकते, वो एक मतलब मर मर के मौत वहाँ पर जीने लग रहे हैं। इस तरह से हालात उनकी करते हैं। साथियों, पहले तो मैं बताता चलूँ पूरे मामले को। आप निशा तंवर हैं, पूरे देश के अंदर भीमसेना नाम के संगठन के पदाधिकारी लाखों की संख्या में हैं। आप अक्सर सोशल मीडिया पर खबर सुनते भी होंगे। जहाँ कहीं भी दलित अत्याचार की खबरें आती हैं, भीमसेना प्रमुख भाई नवाब सतपाल तंवर वहाँ पहुँचते हैं अपनी टीम के साथ। एडवोकेट निशा तंवर भाई सतपाल तंवर की वाइफ है। और ये जो मामला है, ये मामला है बिजनौर के चांदपुर जगह का। चांदपुर में एक प्रतिमा है बाबा साहब की, जो पिछले 13 वर्षों से वहाँ लगी हुई है, जिसको लेकर 2 पक्षों में विवाद है। वहीं बाबा साहब की प्रतिमा को पुष्पांजलि करने नवाब सतपाल तंवर चांदपुर पहुंचे थे, क्योंकि निशा तंवर चांदपुर से है, उनका ससुराल है सतपाल तंवर जी का। तो उनको प्रतिमा पे पुष्पांजलि करने से रोक दिया गया। सतपाल तंवर जी बैठ जाते हैं, वहाँ पर लाठीचार्ज होता है। ये 16 जून की घटना है, लेकिन रिपोर्ट 2 दिन पहले 14 जून को FIR जो दर्ज है वो 14 जून की दिखाई दी जाती है। उसके बाद नया मामला कोर्ट में निकल कर आता है, वो 8 जून की बताई जाती है। 3 तारीखों में यहाँ मामला गड़बड़ नज़र आ रहा है। 16 जून की वास्तविक घटना है
14 जून को एफआईआर दर्ज होती है और कोर्ट में 8 जून की ये घटना बताई जाती है। अब मैडम इसमें आगे की क्या रणनीति है? आपके पिताजी को इतने दिन से अंदर बंद रखा हुआ है, जैसा कि आपने अभी बताया, क्या न्याय की गुहार कहाँ कहाँ लगाई आपने? दूसरी बात ये कि जो 8 की घटना दी गई, इसकी 8 की घटना में मेरे फादर 8 तारीख को देवबंद के हॉस्पिटल हैप्पी में एडमिट, ये देखिए। और वो 9 तारीख को वहीं थे, 9 की इवनिंग में वो लगभग निकले थे वहाँ से। ये मेडिकल है, जो कि मेडिकल मैंने कोर्ट के सामने प्रूव किया है। मतलब 8 तारीख को आपके पिताजी वहाँ थे ही नहीं? मेरे फादर वहाँ थे नहीं 8 से। तो अब आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आपकी बेटी, आपकी बहन सबसे उम्मीद करती है कि 3 जुलाई को मेरे पास जंतर मंतर यहाँ पर मेरा समर्थन करने के लिए आई, क्योंकि जो मेरे फादर के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती किसी और फादर के साथ भी इस तरह से हो, क्योंकि ये तो मौत से बदतर भी मौत दे रहे हैं। एक एक करके अपने दलित समाज को उठाया जा रहा है और 96 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। और ऐसे इसी तरीके से हरदोई जिले में वहाँ सतपाल तंवर के एक पीड़ित परिवार थे, जहाँ पर एक तो मारा गया था, अपने बसपा के जो कार्यकर्ता थे वो उस पर मारा गया था। और उसके लिए भी सतपाल तंवर जी जो भीम सेना के प्रमुख है वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर उनको रोक दिया गया। और वहाँ से जैसे ही वो निकलते वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज है और उनको नोटिस इशू कराए गए। तो मैं सभी लोगों से उम्मीद करती हूँ कि सभी भाइयों से, सभी पिताओं से, सभी माताओं से अपील करती हूँ कि ज़्यादा संख्या में 3 जुलाई को यहाँ पर मेरा समर्थन करने के लिए वो थे। ये मेरा मामला नहीं, एक अकेली बेटी का मामला नहीं, कि बहन का मामला नहीं, ये आप सबका मामला है। मेरे को न्याय दिलाइए। मैं एक वकील होने के, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं सबसे अब सभी अधिवक्ताओं से भी अपील करती हूँ कि मेरे साथ पहुँचे, सभी संगठन मेरे साथ पहुँचे, सभी राजनीतिक दलों से उम्मीद है कि मेरे पास यहाँ पर मेरा समर्थन करने के पहुँचे, ताकि मेरे फादर को न्याय मिल सके। क्योंकि मेरे फादर ओल्ड हैं, वो एक मतलब जो इंसान चल उठ बैठ भी नहीं सकते, उनको इस तरह से जेल में रखा गया है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ। तो क्या सतपाल तंवर अक्सर अपने बयानों में, अभी चुनाव भी खत्म हुआ है, सतपाल तंवर जी ने कई बार मायावती जी का जिक्र किया है कि उनको जिताने के लिए उन्होंने पूरी भीम सेना को लगा दिया था वहाँ पर, तो क्या राजनीतिक संरक्षण हुआ है या किसी बसपा के अधिकारी से भी कोई चर्चा हुई है इस विषय पर? नहीं, मेरी अभी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई। मैं सभी से उम्मीद करती हूँ कि मैं इस समय मैं किसी पार्टी से वो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी, क्योंकि मुझे न्याय की गुहार लगानी है, न्याय चाहिए, तो मेरा समर्थन देने के लिए सभी पहुँचे। तो आप निशा तंवर हैं, एडवोकेट निशा तंवर, और 3 जून को एक 3 जुलाई को, माफ कीजिएगा, 3 जुलाई को इन्होंने एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर रखा है। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक हमारे दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोग, तो 3 जुलाई को सुबह 10 बजे जंतर मंतर जरूर पहुँचे।